नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखिए, आप लोग को हम फाइनल स्टेटमेंट बतला रहे हैं। अंतिम विवरण। बिजनेसमैन छोटा हो या बड़ा हो, हर बिजनेसमैन जानना चाहता है कि हम जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें वो कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। यह जानने के लिए वो फाइनल स्टेटमेंट बनाता है। तो फाइनल स्टेटमेंट में पिछले बार क्वेश्चन बतलाए थे। आज फाइनल स्टेटमेंट का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, उसको बतलाने जा रहे हैं, वो है बैड डेब्ट्स। अधिकतर स्टूडेंट बैड डेब्ट्स में ही फंसते हैं, इसलिए बैड डेब्ट्स को हम लोग बढ़िया से समझना है। बैड डेब्ट्स के विषय में आखिर ये बैड डेब्ट्स होता क्या है। अगर मेरा चैनल अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बहुत मजा आने वाला है पढ़ाई में। तो बताना शुरू करते हैं बैड डेब्ट्स के विषय में। बैड डेब्ट्स होता क्या है। बैड डेब्ट्स को हिंदी में बोलते हैं डूबत ऋण, मतलब हमारा पैसा डूब गया। हमारा पैसा जो डूब जाता है ना, वो हमारा लॉस है। इसको प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में दिखाते हैं, लेकिन इसके एडजस्टमेंट में कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट लोग को। सबसे पहले बताते हैं सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स को बोलते हैं हम विविध देनदार। सन्ड्री डेटर्स कौन कहलाता है। देखिए, जिसे कंपनी ने, जिसे संस्था ने उधार माल बेचा है, जिस कस्टमर को संस्था ने उधार माल बेचा है, उस कस्टमर को हम लोग डेटर्स कहते हैं। जैसे मान लिया जाए हमने 1 लाख रुपए का सामान राम को उधार बेचा है, तो राम से हमको 1 लाख रुपए लेना है। तो ये राम से हमको संस्था को 1 लाख रुपए लेना है, तो राम हुआ डेटर्स, देनदार। तो ये डेटर्स है, कभी कभी पूरा पैसा हमें नहीं देते, कुछ पैसा हमारा डुबा देते हैं, उसे हम लोग बैड डेब्ट्स कहते हैं। तो बैड डेब्ट्स को बढ़िया से हम लोग समझ लेंगे तो समझ लीजिए फाइनल स्टेटमेंट का 50% हम लोग समझ गए, क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट बैड डेब्ट्स में ही फंसते हैं। तो शुरू करते हैं बैड डेब्ट्स के विषय में बतलाना। बैड डेब्ट्स, इसको हिंदी में हम लोग अप्राप्य ऋण कहते हैं, या डूबत ऋण कहते हैं। देखिए, बैड डेब्ट्स का अगर हम लोग एक बैड डेब्ट्स का हम 4 कंडीशन बतला रहे हैं। 4 कंडीशन में कोई एक कंडीशन क्वेश्चन में दिया रहेगा, आपको तब सॉल्व करना होगा। जैसे हम लोग कोई भी क्वेश्चन बनाते हैं ना, तो हम लोग ट्रायल बैलेंस से क्वेश्चन बनाते हैं। कोई भी क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं तो ट्रायल बैलेंस दिया रहता है, जिसको हिंदी में हम लोग तलपट कहते हैं। ट्रायल बैलेंस बना के यहाँ पे दिया रहेगा, बहुत सारे आइटम इसमें लिखे रहेंगे। यहाँ लिखा जाएगा पार्टिकुलर्स, नेम ऑफ अकाउंट या पार्टिकुलर्स कुछ भी लिखा जा सकता है। नेम ऑफ अकाउंट, LF, अमाउंट, रुपीज, अमाउंट, रुपीज। यहाँ बहुत सारा चीज लिखा रहेगा, आपका परचेज लिखा रहेगा। ये डेबिट होता है, ये क्रेडिट होता है। ओपनिंग स्टॉक लिखा रहेगा, ओपनिंग स्टॉक। इसी तरह बहुत सारा सेल्स लिखा रहेगा। इस तरह सारा आइटम मेरा यहाँ पे लिखा रहेगा, जितना भी आइटम है सब ट्रायल बैलेंस में लिखा रहेगा, यहाँ पे लिखा रहेगा। तो ट्रायल बैलेंस को ही देख के हम लोग क्या करते हैं, फाइनल स्टेटमेंट अकाउंट बनाते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ध्यान दीजिए, फर्स्ट केस बताने जा रहे हैं। फर्स्ट केस बैड डेब्ट्स का ट्रायल बैलेंस में, ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा। ट्रायल बैलेंस में बैड डेब्ट्स होगा, बैड डेब्ट्स मान लीजिए 500 बैड डेब्ट्स है। सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स मेरा दिया रहेगा मान लीजिए 10,000।
और भी बहुत सारा चीज रहेगा, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स रिटर्न, रिटर्न इनवार्ड, कैरी, बहुत सारा चीज दिया रहेगा। मान लीजिए ट्रायल बैलेंस में ये 2 आइटम दिया हुआ है। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि बैड डेब्ट्स और सन्डी डेटर्स दोनों साथ में ही होगा, अगल अगल ही बगल होगा। जैसे मान लीजिए कि बैड डेब्ट्स एकदम ऊपर माथा पे दे दिया, बैड डेब्ट्स यहां दे दिया, और सन्डी डेटर्स यहां हो, सन्डी डेटर्स यहां दो। यानी हमको सबसे पहले क्वेश्चन में देखना है कि बैड डेब्ट्स से रिलेटेड, बैड डेब्ट्स है, सन्डी डेटर्स है, और कुछ है कि नहीं। तभी इसमें कुछ यही बैड डेब्ट्स मिला क्वेश्चन में और सन्डी डेटर्स मिला, और प्रश्न के नीचे में एडजस्टमेंट में बैड डेब्ट्स के विषय में कुछ भी नहीं बोला। देन बैड डेब्ट्स को हम लोग सबसे पहले बैड डेब्ट्स को कहाँ दिखाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बनाएंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड इधर डेबिट होता है, यहां लिखेंगे हम लोग पार्टिकुलर्स, यहां लिखेंगे अमाउंट रुपीज, फिर यहां पे पार्टिकुलर्स, यहां पे अमाउंट रुपीज, दिया। यहां पे डेबिट में बैड डेब्ट्स दिखाएंगे, बैड डेब्ट्स, कितना बैड डेब्ट्स है मेरा 500। एंड सन्डी डेटर्स को बैलेंस शीट में दिखाया जाता है, सन्डी डेटर्स मेरा एसेट्स है तो उसको बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। यहां पे लिखेंगे लायबिलिटीज, अमाउंट रुपीज, एसेट्स, अमाउंट रुपीज, यहां पे सन्डी डेटर्स 10,000। मतलब अगर सिंपल के एडजस्टमेंट में बैड डेब्ट्स के विषय में कुछ नहीं बोला है, सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे दिया हुआ है। देन प्रॉफिट एंड लॉस में बैड डेब्ट्स को डेबिट में दिखाएंगे और बैलेंस शीट में सन्डी डेटर्स को दिखा देंगे। ये फर्स्ट केस हुआ। सेकेंड केस बतलाने जा रहे हैं, ध्यान से समझेंगे। सेकेंड केस, ये फर्स्ट केस हो गया। सेकेंड केस में क्या होगा ना कि एडजस्टमेंट में, यहां पे एडजस्टमेंट में क्या बोलेगा सेकेंड केस के लिए। अब देखिए इसको थोड़ा सा हम हटा रहे हैं सेकेंड केस में, ओ सॉरी, चलिए सेकेंड केस में क्या बोलता है, यहां पे एडजस्टमेंट बोलेगा 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, 5% संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान करें। इसको समझिए, ध्यान दीजिएगा। ये मेरा बैड डेब्ट्स 500 रुपये डूब चुका है, सेकेंड केस बतला रहे हैं, फर्स्ट केस बतला चुके हैं। बैड डेब्ट्स मेरे कितना है 500, सन्डी डेटर्स 10,000 है, 500 रुपये डूब चुका है और हमको 10,000 रुपया डेटर से लेना है। जब एडजस्टमेंट में आते हैं देखते हैं 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, मतलब पहले से ऑलरेडी 500 डूबा हुआ था और 5% डूबने का चांस है, और 5% डूबने का चांस से कह रहा है कि चांस है, संदिग्ध है, डूब सकता है 5%। देन क्या करेंगे, तो सबसे पहले बैड डेब्ट्स लिखेंगे हम, बैड डेब्ट्स 500। अब ये जो मेरा डेटर्स आप देख रहे हैं 10,000 का 5% बोला प्रोविजन करने के लिए, तो 500 प्लस इसको लिखते हैं न्यू प्रोविजन डाउटफुल डेब्ट्स। देखिए न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 500 और डूबने का चांस है, यानी टोटल मिला के 1,000 रुपया, यहां 1,000 दिखा देंगे।
और जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो सन्डी डेटर्स हम यहां बतलाया हुआ लिखने के लिए, सन्डी डेटर्स बताएं 10,000 में से लेस न्यू प्रोविजन डाउटफुल डेट्स 500 रुपया और डूबने का चांस है, तो मिलेगा हमको 9,000। पानी सोना फिर से समझिए, 500 रुपया डूब चुका था, 10,000 रुपया डेटर से लेना था। इस 10,000 में भी 5% डूबने की आशंका है, हमको लगता है कि 5% और डूब जाएगा। तो 5% जो था वो न्यू प्रोविजन डाउटफुल डेट्स कहते हैं। 500 पहले से डूबा था और डूबेगा मेरा 500, देन 1,000। अब आइए बैलेंस शीट में जब दिखाएंगे तो सन्डी डेटर्स 10,000 था, उसमें न्यू प्रोविजन डाउटफुल डेट्स 500, 9,500। ये बैड डेट्स का दूसरा कंडीशन हुआ। इसको देखिए फिर बतलाते हैं। देखिए अब बैड डेट्स इस फर्स्ट केस सेकेंड केस हो गया, अब हम बताने जा रहे हैं थर्ड केस समझिए। थर्ड केस में क्या है, क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस लिए लिखा रहेगा, ट्रायल बैलेंस बैड डेट्स लिखा रहेगा 500, सन्डी डेटर्स 10,000 और यहां पे क्या रहेगा ध्यान दीजिएगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स पहले से दिया हुआ 700 रुपये दिया रहेगा। मतलब कहने का मतलब ये बता रहे हैं फिर आपको, ये ट्रायल बैलेंस में ये तीनों चीज दिया रहेगा। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि ये तीनों चीज एकदम सीरियल से लिखा रहे क्वेश्चन में। हो सकता है क्वेश्चन के एकदम सबसे ऊपर हो, ये क्वेश्चन के बीच में ही हो, सबसे लास्ट हो क्वेश्चन में। हो सकता है तीनों साथ में भी हो, ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है। ये हमको सबसे पहले ये 3 आइटम देखना है कि क्वेश्चन में बैड डेट्स है, हाँ है, सन्डी डेटर्स है, हाँ है, क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, हाँ है। ये 3 आइटम दिया है। और एडजस्टमेंट में क्या बोलता है, एडजस्टमेंट बोलता है ₹500 बैड डेट्स एंड ₹500 नहीं चलिए 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, 5% संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान करें। अब आइए ध्यान दीजिएगा, अब हम बनाएंगे, ध्यान समझिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन को समझाते हैं। क्वेश्चन में बैड डेट्स 500 रुपये डूब चुका है, हमको कितना मिलने वाला है, 10,000 रुपये हमको मिलने वाला है, 10,000 रुपये हमको मिलेगा। 500 डूबने के बाद हमको 10,000 मिलेगा। लेकिन इसमें क्वेश्चन में एक और चीज लिख दे रहा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 700, मतलब 500 रुपये तो डूब चुका है, 700 रुपया और डूबने का हमको चांस है, आशंका है कि 700 रुपया और डूबेगा ही मेरा। क्लियर। और एडजस्टमेंट में जब पढ़ते हैं हम लोग तो एडजस्टमेंट फिर लिखता है 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, 5% संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान। हमने तो पहले से सोच के चला था कि मेरा 700 रुपये डूबेगा, लेकिन जब क्वेश्चन के एडजस्टमेंट में आ रहे हैं तो क्वेश्चन का एडजस्टमेंट कर रहा नहीं, 5% डूबने का चांस है, 5% डूबेगा। देन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो बैड डेट्स जो क्वेश्चन में 500 सो लिख देंगे उसको। इसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे न्यू प्रोविजन डाउटफुल डेट्स 10,000 है, 10,000 का 5% निकालेंगे तो 500 होगा। यही 500 को यहाँ पे लाके हम यहाँ पे जोड़ देंगे, ये 1,000 रुपया। अब इसमें से क्या करते हैं ना, ओल्ड प्रोविजन डाउटफुल डेट्स, हम जो पहले सोचे थे कि इतना डूबेगा, पुराना वाला जो था उसको 700 को इसमें से लेस कर देंगे। लेस करने के बाद यहाँ पे 300 रुपये दिखाया जाएगा। मतलब पहले बैड डेट्स लिखें, फिर इसमें से एडजस्टमेंट बोला है 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, तो 10,000 का 5% निकाले तो 500 रुपये इसमें ऐड कर देंगे, 1,000 होगा। और पहले से जो क्वेश्चन के भीतर में जो ट्रायल बैलेंस के बॉक्स में जो दिया हुआ है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स,
वो ओल्ड है, पुराने वाला है, तो पुराना वाला को लेस कर देंगे 300। बैलेंस शीट में सेम काम करेंगे। सन्डे डेटर्स 10,000 का था, 5% डाउटफुल डेब्ट्स हो गया था, तो 9,500। ये बैड डेब्ट्स का तीसरा कंडीशन है। इसको देखिए फिर बतलाते हैं। देखिए अब बतलाने जा रहे हैं हम बैड डेब्ट्स का फोर्थ केस। देखिए फोर्थ केस बतलाने जा रहे हैं। फोर्थ केस ट्रायल बैलेंस ही क्वेश्चन बनता है। ये तीनों चीज दिया हुआ है, ये तीनों क्वेश्चन में दिया रहेगा, समझ में आए कि नहीं। एडजस्टमेंट में थोड़ा चेंजिंग रहेगा, तीनों यही रहेगा। एडजस्टमेंट में थोड़ा चेंजिंग रहेगा, एडजस्टमेंट में जो चेंजिंग रहेगा उसको हम बता रहे हैं आपको क्या चेंजिंग रहेगा। यहाँ एडजस्टमेंट यही प्रॉफिट है। एडजस्टमेंट क्या कहता है, ₹500 बैड डेब्ट्स, 500 बैड डेब्ट्स and 5% provision for doubtful debts। 500 रुपया अप्राप्य ऋण है तथा 5%, ठीक है, संदिग्ध ऋण का प्रावधान करें। तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पार्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज, फिर यहाँ पे पार्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज। अब इसमें बैड डेब्ट्स को कैसे शो करेंगे, ध्यान देखिए। जब ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो क्या होगा, सुनिए ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में क्या है, फिर से एक बात बताते हैं। 500 रुपये मेरा डूब चुका है। सन्डी डेटर्स में 10,000 रुपया है, 10,000 रुपया हमको लेना है भैया, आपसे हमको 10,000 लेना है। उसमें से भी लगता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, उसमें से लगता है कि 10,000 हमको लगता है कि 700 रुपया डूब ही जाएगा मेरा, ठीक है। एडजस्टमेंट में आ रहा है तो सीधे क्लियर बोल रहा है कि नहीं 500 बैड डेब्ट्स, 500 रुपया पूरा डूब गया। और कह रहा है 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, और 5% डूबने की भी आशंका है। एडजस्टमेंट बोल रहा है कि 500 रुपया डूब चुका है और 5% और डूबने की आशंका है, प्रावधान कीजिए, डाउट है कि डूब ही जाएगा। तो पहले तो हम डाउट सोच रहे थे 700, लेकिन एडजस्टमेंट जब गए हम तो एडजस्टमेंट बोलता नहीं 500 तो डूब गया और 5% डूबने का और चांस है। देन बैड डेब्ट्स को कैसे शो करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट में। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। पहले यहां लिखेंगे टू बैड डेब्ट्स, कितना डूब चुका है क्वेश्चन में जो है सो लिखेंगे 500, 500 रुपये डूब चुका है। और कितना डूबने का चांस बता रहा है यहाँ पे, और कितना डूब गया, और नीचे एडजस्टमेंट में आएंगे फर्दर बैड डेब्ट्स, फर्दर बैड डेब्ट्स, फर्दर बैड डेब्ट्स, फर्दर बैड डेब्ट्स, मतलब इसके अलावा 500 रुपये तो डूबा था मेरा, डूब चुका था। फिर एडजस्टमेंट बोल रहा नहीं 500 रुपया और डूब गया। फर्दर बैड डेब्ट्स कितना, 500 रुपया। इसके बाद प्लस करेंगे न्यू प्रोविजन डाउटफुल डेब्ट्स, और 5% डूबने का और चांस है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, न्यू प्रोविजन डाउटफुल डेब्ट्स मेरा 10,000 था, इसमें फर्दर बैड डेब्ट्स मेरा 500 डूब चुका 500, अब बचा 9,500, तो 9,500 का 5%, इसका 5%, 50, 25, 45 और 47, 475 रुपया। तो मेरा 475 रुपया मेरा न्यू प्रोविजन डाउटफुल डेब्ट्स 1,475 रुपया गया हुआ। इसमें से हम लिस्ट करेंगे और प्रोविजन डाउटफुल डेब्ट्स, जो पुराना वाला था कितना 700 है ना, वो 700 ओल्ड वाला लिस्ट करते हैं। तो यहां पे कितना आ जाएगा मेरा 775
₹75। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी रहता है कि ₹700 नहीं रहेगा, ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स मान लीजिए 1500 हो गया, तो भैया 1500 इसमें से घटाएंगे, इसमें से हम ₹1500 घटाएंगे तो माइनस में ₹75 आएगा। ये माइनस में ₹75 आएगा तो उसको क्रेडिट साइड हम लिखेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट ₹75। अगर माइनस में आता है देन इसको ट्रांसफर करते हैं क्रेडिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस का। लेकिन अभी हम लोग पॉजिटिव माइनस में नहीं प्लस में मान के चलते हैं कि 700 ही मेरा डाउटफुल डेब्ट्स था, तो 700 यहाँ से घटाएंगे, ₹700 घटाएंगे तो ₹775 डेबिट साइड में दिखा देंगे। लेकिन ऐसा भी केस हो सकता है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स मेरा 1500 हो, तो 1500 इसमें से तो लेस नहीं होगा, क्योंकि 1475 में से 1500 तो लेस नहीं होगा, तो माइनस में जो आएगा रिजल्ट उसको क्रेडिट साइड भेज देते हैं। लेकिन मैक्सिमम मेरा कम ही रहता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स जो है उसको हम लोग घटा के यहाँ पे लिख देंगे। ये हुआ प्रॉफिट एंड लॉस में कैसे शो करते हैं। अब बैलेंस शीट में कैसे शो करते हैं भाई, बैलेंस शीट में तो सन्डी डेटर्स पहले से मेरा कितने का था, 10,000 जो था उसको ले लिए। सबसे पहले इसमें फर्दर बैड डेब्ट्स घटाते हैं, फर्दर बैड डेब्ट्स मेरा ₹500 था, घटा दिए 9,500। फिर इसमें से हम घटाते हैं न्यू प्रोविजन डाउटफुल डेब्ट्स ₹475। अब घटा के यहाँ 90 25 बाहर में दिखाएंगे। ये बैड डेब्ट्स का चौथा कंडीशन था। ये बैड डेब्ट्स के विषय में हम लोग समझे। कभी कभी क्या होता है ना, क्वेश्चन में डिस्काउंट भी जोड़ देता है कि 2%, 3%, 5% प्रोविजन डिस्काउंट फॉर प्रोविजन डिस्काउंट ऑन डेटर्स, 2% प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। मतलब डेटर्स को हम लोग 2% डिस्काउंट दे दिए कि भैया जाओ तुम 2% हमको पैसा मत देना, जाओ तुमको छूट दे दिए, तो उसको बोलते हैं डिस्काउंट बोलते हैं। देन उसको कैसे दिखाया जाता है बतलाते हैं, पहले इसका देख लीजिए आप लोग। देखिए बैड डेब्ट्स का हम बताएं फोर्थ केस, बढ़िया से अगर आप लोग इसको कॉपी में अगर हमें नोट कर लीजिए तो ये बैड डेब्ट्स का एकदम कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। लेकिन कभी कभी डिस्काउंट जोड़ता है तो डिस्काउंट को कैसे करते हैं उसको बतलाने जा रहे हैं। देखिए हम लोग कोई भी क्वेश्चन बनाते हैं तो ट्रायल बैलेंस से बनाते हैं। किससे बनाते हैं हम लोग, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस मान लीजिए बैड डेब्ट्स दिया हुआ है, बैड डेब्ट्स ₹500 दिया हुआ है, सेम वही चीज रख रहे हैं ताकि एक बार फिर समझ में आए आप लोगों को। सन्डे डेटर्स 10,000 है और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 700 है। ये क्वेश्चन में तीनों चीज अगर दिया हुआ है, ऊपर नीचे भी हो सकता है, ये इसको हम इसके साइड में लिख रहे हैं क्योंकि ये क्रेडिट का आइटम, ये दोनों डेबिट का आइटम है। अब एडजस्टमेंट में क्या बोलता है, एडजस्टमेंट बोलता है ₹500 बैड डेब्ट्स एंड 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। ये पहला है एडजस्टमेंट। दूसरा एडजस्टमेंट बोलता है कि 2% प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स पे 2% डिस्काउंट का प्रोविजन करना है हमको। देन कैसे बनाएंगे, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस में कैसे शो करेंगे।
यहाँ पे लिखते हैं डी आर, यहाँ लिखा जाएगा पार्टिकुलर्स, यहाँ लिखा जाएगा अमाउंट रुपीज, यहाँ पे लिखा जाएगा पार्टिकुलर्स, यहाँ लिखा जाएगा अमाउंट रुपीज। सबसे पहले बैड डेब्ट्स, मेरा पैसा जो डूब चुका है, बैड डेब्ट्स जो ट्रायल बैलेंस में है 500 रुपया, उसको लिख दिए। फिर नीचे जो मेरा इसके अलावा जो बैड डेब्ट्स है उसको बोलते हैं फर्दर बैड डेब्ट्स, जो एडजस्टमेंट में है 500। इसके बाद डेटर्स मेरा था 10,000, इसलिए फर्दर बैड डेब्ट्स 500 रुपया हो गया, तो 9,500 बचा। तो ये 9,500 का फिर हम निकालेंगे 5% बोला है प्रोविजन करने के लिए, तो 9,500 का 5% प्रोविजन करते हैं तो 475 रुपया आता है। तो न्यू प्रोविजन डाउटफुल डेट्स मेरा 475 आया। ये 1475 है, इसमें से हम ऑल प्रोविजन डाउटफुल डेट्स घटा देंगे। जो क्वेश्चन में दिया हुआ पुराना पहले से है वो पुराना है, ओल्ड है, 700 घटा दिए 775 रुपये। अभी तुरंत ये केस बतलाए थे हम आप लोगों को। अब क्या करेंगे बैलेंस शीट में, अब क्या करेंगे सुनिए, अब ध्यान दीजिएगा। अब मेरा 475 मेरा डूब चुका है, 9,500 में 475 तो 90/25 मेरे पास है, 90/25 आया टोटल मेरे पास। इससे लेस करते हैं तो 9,025 ये भी घटा दिए तो न्यू प्रोविजन डाउटफुल डेब्ट्स। अब बचा है 2% कहना है डिस्काउंट निकालने के लिए, 2% डिस्काउंट हमको बोलता है। तो ये जो 90/25 देख रहे हैं ना, इसका 2% निकालेंगे। एकदम आसान तरीका है, ये 2 जीरो कैंसिल कीजिए, 2 अंक पीछा के पॉइंट बैठा दीजिए, तो 90.2.5 को इंटू कर देंगे 2 से, तो 180 रुपये 50 पैसा, इसको 181 रुपये मान लेते हैं। तो मेरा 2% 181 रुपये आया, तो यहाँ लिखेंगे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 181। अब जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो कैसे शो करेंगे बैलेंस शीट में? बैलेंस शीट में कैसे शो किया जाएगा? यहाँ पे लायबिलिटीज, यहाँ पे अमाउंट रुपीज, एसेट्स अमाउंट। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सन्ड्री डेटर्स 10,000 है। पहले फर्दर बैड डेब्ट्स घटाएंगे, फर्दर बैड डेब्ट्स 500, 9,500। फिर लेस करेंगे न्यू प्रोविजन डाउटफुल डेब्ट्स 475, 90/25। फिर इसमें से लेस करेंगे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 181 रुपये घटाएंगे। 5 में से 1 गया 4, 12 में से 8 जाएगा 4, 9 में से 1 जाएगा 8। 8,844। 15 में से 5 में से 1 जाएगा 4, ठीक है। ये हुआ। अगर 2% प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स बोल देगा तो जो लास्ट में अमाउंट बैठता है, जो घटा के जो बचा, इस पे निकालेंगे हम 2% डिस्काउंट। तो ये बैड डेब्ट्स का 4 कंडीशन बतलाए और एक कंडीशन बतलाया डिस्काउंट का। अगर डेटर्स को हम लोग डिस्काउंट देते हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे? अब हम लोग जब क्वेश्चन बनाएंगे ना, तो ये 4 केसेस, जो बैड डेब्ट्स का 4 केसेस बतलाए हैं, उसमें से कोई ना कोई एक केसेस क्वेश्चन में दिया रहेगा बैड डेब्ट्स का। तो जिस केस को दिया रहेगा उस केस से इसको सॉल्व कर देंगे हम लोग। तो अगले लेक्चर में जब इसका क्वेश्चन बतलाएंगे तो और अच्छी तरह से ये समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ हम लोग। तब तक खुश रहें आप लोग, प्रसन्न रहें।